13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के तमाम इज़ला में नहायत अकीदत और एहतराम, मिली बेदारी और कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से जामिया कश्मीर में मुताला कश्मीर और कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में माहिरीन कश्मीरियात, स्कॉलर्स और तलबा ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि जुलाई 1931 के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 1931 के शहदा को याद करने का मकसद मुस्तकबिल की पेशबीनी है। जुलाई 1931 के वाक़ये ने कश्मीरियों के लिए एक नई सिमत का तायुन किया। ये सिमत इस्लाम और पाकिस्तान की है। 90 की दहाई से लेकर आज तक 1 लाख कश्मीरी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। 1931 को कश्मीरियों ने सर पर कफन बांध कर अजमत और जुर्रत की नई मिसाल कायम की। 13 जुलाई 1931 के शोहदा का खून हम पर कर्ज है, जिसको चुकाना हमारे फराइज में शामिल है। शोहदा ने जिस मकसद के लिए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी वो इंशाअल्लाह पूरा करके रहेंगे। 13 जुलाई 1931 के शोहदा की शुजाअत और जज्बे की मिसाल तारीखी इंसानी में नहीं मिलती। शोहदा में किसी एक की पीठ पर भी गोली नहीं लगी, बल्कि सब ने अपने सीनों पर गोलियां खाई। 1947 में जम्मू में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया। 1 लाख तहरीक आजादी में जानों का नजराना पेश कर चुके। 10,000 कश्मीरी खवातीन की आबरू रेजी की गई। 11,000 बेवाएं हुई। हजारों गुमनाम कब्रें हैं, लेकिन कश्मीरियों के पाया इस्तकलाल में जरा बराबर भी लग्जिश नहीं आई। 13 जुलाई के शोहदा समेत तहरीक आजादी के शोहदा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वजीर आजम आजाद कश्मीर आजम मोहम्मद फारूक हैदर खान। सदर रियासत सरदार मसूद खान का जामिया कश्मीर किंग अब्दुल्ला कैंपस में शोबा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़ेर एहतमाम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कि खित्ता कश्मीर जरखेज जहन रखने वाले बासलाहियत नौजवानों की सरजमीन है, जिन्हें मुनासिब तरबियत देकर पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। आजाद कश्मीर की तमाम सरकारी जामियात मुल्क को दरपेश साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए माहिरीन और प्रोफेशनल तैयार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेरिया की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2021 के लिए इंतजामात और अमन अमान के सिलसिले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के रिटर्निंग ऑफिसरान, इंतजामिया और पुलिस अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात को आजादाना और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान और रिटर्निंग ऑफिसरान के साथ ताउन को यकीनी बनाए। किसी भी दबाव में आए बगैर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नीलम से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज सालहाला गांव नीलम में आसमानी की बिजली गिरने से नाले में आने वाली तोगयानी के बाइस 2 अफराद कारी अकरम ज़िया और उनकी अहलिया लापता हो गए, जबकि 2 खवातीन जख्मी हुई। दीगर नुकसान के अलावा सैकड़ों फलदार दरख्त, कई कनाल, ज़रई अराजी और फसलें तबाह हुई, जबकि ट्रांसमिशन लाइन तबाह होने से बिजली का निजाम दरम भरम हो गया। डिप्टी कमिश्नर नीलम वैली मोहम्मद शौकत खान यूसुफजई ने बताया कि सानहे के नुकसान की बहाली के लिए 4 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। तमाम कमेटियों की सरबराही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नीलम को सौंपी गई है, जो कि तमाम सरगर्मियों की रोजाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर नीलम को रिपोर्ट करेंगे। सिंध में कोरोना के इंडियन वेरिएंट दाखिल हो गया। लियारी के एक खानदान के 5 अफराद कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर निकले, जिनकी हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म के 35 केसेस सामने आ चुके हैं। एनसीओसी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं, जो कोरोना की चौथी लहर भी हो सकती है। डेल्टा वायरस, जो दर हकीकत इंडियन वायरस है, इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। आजाद कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 136 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 42 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 864 अफराद के कोरोना वायरस के शुबे में मजीद टेस्ट लिए गए। नए सामने आने वाले केसेज में से 66 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, 19 का जेलम वैली, 20 का पुंछ, 18 का बाग, 9 का सदनोती, 1 का मीरपुर, जबकि 3 का ताल्लुक जिला कोटली से है। कुछ अर्सा कबल दुनिया में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन ईजाद होने के बाद लोग अपनी जिंदगियां वैक्सीन लगवा कर महफूज बना रहे हैं। आप भी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से हिफाजत पाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्का है, जबकि मुल्क के बेशतर इजला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा।
करेले एक ऐसी कड़वी सब्जी है जिसे बहुत लोग नापसंद करते हैं। हम इस सब्जी का जूस भी पी सकते हैं जो ज़ियाबितास के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है और इसके साथ वजन को कम करने में भी फायदेमंद साबित होता है। करेलों में कुदरती तौर पर एंटी सोजिश की खुसूसियत मौजूद होती है जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों के खतरे से बचाती है। आपको कील मुहासे और एक्नी जैसे मसाइल का सामना है तो आप रोजाना करेले का जूस पी सकते हैं। अगर आप कच्चे करेले खाएं तो आप फेफड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं जिनमें दमा, सर्दी लग जाना, खांसी, नजला, जुकाम समेत सांस की नाली का इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियां शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि बाबर आजम को डॉट बॉल औसत को बेहतर बनाना होगा। बाबर आजम को चाहिए कि ऐसा गेम प्लान बनाया जाए कि गेंदें जाया न करें, खासतौर पर पावर प्ले में तेजी से रन्स बनाएं जिसमें उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बाबर आजम को डॉट गेंदों पर काबू पाना होगा।